₹30 फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर जो है वो बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से एक नए महंगाई के सुनामी का खदशा जाहिर किया जा रहा है और अवाम बिलबिला रहे हैं। फ्यूल प्राइसेस कट, सब्सिडीज ऑन गैस सिलेंडर्स, गैस यानी पेट्रोल की कीमत उन्होंने खत्म कर दी। और ये मोदी साहब का ट्वीट है, ठीक है। जो है वजीर आजम मोदी ने जो है नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि फ्यूल प्राइसेस को वो कम कर रहे हैं और सब्सिडीज जो है वो देने जा रहे हैं गैस सिलेंडर्स पे। और सेंटर ने यानी मरकज ने, वफाक ने बड़ी एक मूव की है ताकि महंगाई के ऊपर काबू पाया जा सके, क्योंकि उनका ऑयल का मामला जो है वो ऑयल का मामला उनका रशिया के साथ तय है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि लोगों की जेबों में इतने पैसे नहीं है कि बेचारे पेट्रोल खरीद सके। तो ये जो मामला है, इस मामले में आईएमएफ से तो रिलीफ नहीं मिली, किस्तों में भी नहीं किया उन्होंने मामला। शर्म होती है कोई, वो क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, कोई शर्म होती, कोई हया होती है। ₹30 ये पाकिस्तान की तारीख का कहा जा रहा है सबसे बड़ा प्राइस हाइक है। पेट्रोल छिड़क कर आग ही लगा देनी चाहिए। अब आप इमेजिन करें कि मुझे कोई समवन वाज टेलिंग मी दैट जितना बजट इस वक्त पाकिस्तान ने रखा हुआ है फॉर द डेवलपमेंट, इंडिया में एक स्टेट जो है वो उतना बजट रख रही है। वो सस्ती इंपोर्ट आप कर नहीं सके, इंडिया कर गया है। उन्होंने तेल वगैरह 30% सस्ता दे दिया, बिलियंस बचे हैं। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत में पेट्रोल सस्ता और पाकिस्तान में पेट्रोल इकट्ठे ₹30 महंगा होने से पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तानी सरकार ने महंगाई बम फोड़ते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में ₹30 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से इस वक्त पाकिस्तान को कोई भीख नहीं मिल रही और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान की एक नहीं सुन रहा। पाकिस्तानी वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान के पास कीमतें बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ भारत के पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने से पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे अब रशिया से भारत के सस्ता तेल खरीदने का असर दिखने लगा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा अपने अवाम के लिए फैसला लेने में देर नहीं लगाते। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। ये जो मामला है, इस मामले में आईएमएफ से तो रिलीफ नहीं मिली, किस्तों में भी नहीं किया उन्होंने मामला। और ज़ाहिर है वो हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में हमने रहना है। हमारे माशी इश्यूज हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताऊं कि इंडिया में क्या हुआ है, और ये मैं इंडिया में आपको 4 रोज पहले के उन्हीं का मीडिया हम कोट करते हैं अमूमन, जहाँ पर रेफरेंस देना हो और जहाँ बात चैलेंजिंग बोल। मिसाल के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पेट्रोलियम प्राइस कट बाय 9.5 रुपीज पर लीटर एंड डीजल बाय ₹7 एज सेंटर/एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, वही कह रहे हैं कि जी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये 4 रोज पहले का, ठीक है, कि पेट्रोल की कीमत जो है वो ₹9.5 कम कर दी है इंडिया में, और डीजल जो है ₹7 कम कर दी है, एक्साइज ड्यूटी सेंटर ने बढ़ा दी है। ठीक है, ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया कोट की है। फ्यूल प्राइसेस कट, सब्सिडीज ऑन गैस सिलेंडर्स, गैस यानी पेट्रोल की कीमत उन्होंने खत्म कर दी। और ये मोदी साहब का ट्वीट है, ठीक है। जो है वजीर आजम मोदी ने जो है नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि फ्यूल प्राइसेस को वो कम कर रहे हैं और सब्सिडीज जो है वो देने जा रहे हैं गैस सिलेंडर्स पे। और सेंटर ने यानी मरकज ने, वफाक ने बड़ी एक मूव की है ताकि महंगाई के ऊपर काबू पाया जा सके, क्योंकि उनका ऑयल का मामला जो है वो ऑयल का मामला उनका रशिया के साथ तय है। इस सेटअप को तो मैं हेल्प नहीं करूंगा, इन्होंने तो आके बेड़ा गर्क कर दिया है। ये कह रहे हैं कि इमरान खान। अच्छा, ये जो फैसला हुआ है, ये फैसला इस बात का इंडिकेटर है हुकूमत की तरफ से, यानी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, कि इसके फौरन बाद जाहिर है कि इतनी ज्यादा महंगाई और इतना ज्यादा उसके बाद हंगामा और सारा कुछ कर करा के, तो वो क्यों असेंबली तोड़ेंगे फौरन भाई? वो क्यों, देखिए ना, वो असेंबली क्यों तोड़ेंगे? या तो वो इसको यानी ये 1 साल ये भूल जाएं, 1 साल में मीशत ठीक होगी, भूल जाएं। ये मीशत एक लंबे स्टेबिलिटी चाहिए आपको रिफॉर्म्स करने हैं। मैंने कहा पार्टीज का मुख्तलिफ है, उसमें जब आप निचकारी पे जाएंगे ना रिफॉर्म्स के लिए, अब निचकारी पे जाएंगे तो उस वक्त देखेंगे ये जो वाइट एलिफेंट्स हैं, वाइट एलिफेंट्स में इसलिए कहता हूं कि एक बंदे की जगह 500 बंदे भरे हुए हैं, जिसमें से जो है वो कोई एक आध बंदा जो है वो जो मेरिट पे होता है वो होता नहीं है, और बाकी और किसी एक हुकूमत नहीं, हर दौर में होता रहा है, पैसे लेके भर्ती हो रहे हैं सरकारी वो चीज़ें हो रही हैं सारी। तो मुल्क का एक
हवा का हवा बिगड़ा हुआ है। पाकिस्तान में इस वक़्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो इस वक़्त जो कि इमरान खान साहब के बाद आई है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया और वो ये काम किया है कि उन्होंने 30 रुपए लीटर जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ा दी है। 30 रुपए, ये पाकिस्तान की तारीख का कहा जा रहा है सबसे बड़ा प्राइस हाइक है। और कल जब हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेल आउट तो देना चाहता है, लेकिन वो ये कहता है कि हम इस सब्सिडी के ऊपर आपको बेल आउट नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है। जब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था सब्सिडी देने का, तो गवर्नमेंट ने ऑटोमैटिकली डिफ़ॉल्ट कर जाना था। अब ये सारी इमरान खान साहब की कारस्तानियाँ थी कि वो जाते-जाते पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बजाय कम करके गए। बढ़ा के नहीं गए, कम करके गए। भई या तो हो ना आपके पास सब्सिडी देने के पैसे हो, या आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पड़ा हुआ है, या आपने बड़ी इनकम की है तो जी आप पैसा वो छोड़ गए हैं। सो सिर्फ़ ये एक लैंडमाइन थी, एक ट्रैप था। अच्छा, मिफ्ता साहब के अल्फाज पर ज़रा गौर कीजिए। क्या कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ी, पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से। वैसे सबसे आसान होता है कि पिछलों पे डाल दें, उनका मामला था, उन पे गिरा दिया जाए मलबा। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें कह रहे हैं बढ़ाने से थोड़ी सी महंगाई में इजाफा होगा, थोड़ा सा इजाफा। अब मिफ्ता साहब मईशतदान कम और कॉमेडियन ज़्यादा लग रहे हैं, माजरत के साथ मिफ्ता साहब। जब इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल 3 रुपये बढ़ता था तो क्या कहते थे मिफ्ता साहब कि गरीब आवाम पिस जाएगी, बेचारी आवाम, महंगाई का सुनामी आएगा। और अब ये मिफ्ता साहब ने इकट्ठे 3 नहीं 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, और 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाने के बाद ये कहते हैं कि एनईजी महंगाई हुई है, थोड़ी सी महंगाई हुई है, शर्म होती है कोई। वो क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, कोई शर्म होती, कोई हया होती है। अच्छा मिफ्ता साहब, आपने शायद थोड़ी सी बात, जिस आपने कहा थोड़ी सी महंगाई हुई, 30 रुपये बढ़ने से सिर्फ थोड़ी सी हुई है, तो इसी तरह आपने शायद दुरुस्त कहा कि आपकी फैक्ट्री में बनी हुई जो टॉफ़ी है ना, जो 2 रुपये की मिलती थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये की हो जाएगी। 2 रुपये और 5 रुपये में थोड़ा सा फ़र्क होता है अगर देखा जाए, और इससे मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। शायद आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आप ये भी कहा करते थे कि पेट्रोल 70 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए था, और जब आपको इक़्तिदार मिलेगा तो आप लोग पेट्रोल की कीमतें नीचे ले आएंगे। और जब पेट्रोल 137 रुपये फ़ी लीटर मिलता था तो उस वक्त यही मिफ्ता साहब, ये जिनको आप टीवी पे देख रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, यही मिफ्ता साहब क्या कहते थे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि लोगों की जेबों में इतने पैसे नहीं कि बेचारे पेट्रोल खरीद सकें। तब लोग बेचारे थे क्योंकि ये लोग अपोजिशन में थे, अब ये हुकूमत में है तो बस भी थोड़ी सी महंगाई हुई है, सीधी सी बात है। तब ये कहते थे बेचारे लोग पेट्रोल नहीं खरीद सकते, लोग इसलिए बेचारे थे क्योंकि हुकूमत इमरान खान की थी, पीटीआई की थी, और ये लोग अपोजिशन में बैठे हुए थे। अब लोग बेचारे नहीं, और 30 रुपये भी बढ़ जाए तो थोड़ी सी महंगाई है क्योंकि हुकूमत इनकी है। अब ये माशाल्लाह पेट्रोल 180 रुपये का हो गया है फ़ी लीटर। इस पर मेरे ख्याल से मुझे नवाज शरीफ साहब के बेटों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, शायद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 180 रुपये फ़ी लीटर कर दी है। अच्छा मिफ्ता साहब, ज़रा बताएं कि क्या अब लोगों की कुव्वत खरीद जो है बढ़ जाएगी? ऐसे कौन सी जादू की छड़ी आप घुमाएंगे कि 30 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, 180 रुपये का हो गया, और लोगों की कुव्वत खरीद भी बढ़ जाएगी?